भारत में कोहरे शीतलहर को लेकर अब मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सहित 16 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। यूपी में कोहरा शीतलहर पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब हरियाणा में भी यहां पर चेतावनी जारी कर दी गई है। झारखंड ओडिशा में भी कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो झारखंड ओडिशा में कोहरे का येलो अलर्ट है। आपको बता दें कि देश के कई ऐसे हिस्से जहां पर कि ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिल्ली सहित 16 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी है। यूपी में कोहरा शीतलहर का रेड अलर्ट। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा में कोल्ड वेव की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। झारखंड ओडिशा में भी कोहरे का येलो अलर्ट जारी है। उत्तर भारत में कोहरे शीतलहर ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है, यानी कि अब कहीं पर रेड अलर्ट तो कहीं पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी में कोहरे शीतलहर को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा झारखंड ओडिशा में भी कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। तो उत्तर की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तो देश के कई हिस्सों में आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर मध्यम पूर्वी भारत के कई ऐसे राज्य जहां पर घना कोहरे को लेकर, साथ ही यहां पर शीतलहर को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी राज्यों तक ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड सहित कई ऐसे राज्य जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज रहा है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह रात के समय घना कोहरा छाया रहने से सड़क, रेल, हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। कई जगह ट्रेनें उड़ानों में भी देरी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेनें देरी से चल रही हैं, साथ ही फ्लाइट्स की उड़ान में भी देरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते आपको बता दें कि लोग जिस वजह से ठंड हो रही है अलाव हीटर का सहारा लेने के लिए भी मजबूर हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली, आगरा, रामपुर, माफ कीजिएगा, कानपुर, जौनपुर, अमरोहा, मोगा, ये 6 तस्वीरें जहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यातायात भी प्रभावित हुआ है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग की बात करें तो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी एकदम शून्य यहां पर नजर आ रही है। यही वजह है कि लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से ठंड बढ़ रही है। इसको लेकर अब मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से ठंड रहेगी। कहीं पर कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई ऐसे हिस्से जहां पर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ओडिशा, उत्तराखंड, बंगाल के लिए भी कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट में अनुसार दिल्ली एनसीआर न्यूनतम तापमान पिछले दिनों से 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। तो कड़ाके की ठंड से जूझ रहे हैं लोग। बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं, ताकि बच्चों की सेहत पर इसका असर न पड़े। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी अब स्थिति कुछ इसी तरीके की बनी हुई है, जहां पर कोल्ड डे की स्थिति बन चुकी है, जहां दिन के तापमान में भी खासी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई ऐसी जगह जहां पर घना कोहरा 1 जनवरी तक बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी 30 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी 30 से 31 दिसंबर तक कोहरे की संभावना व्यक्त की गई है। तो कुल मिलाकर देखिए, उत्तर भारत में कोहरा शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार ठंड बढ़ रही है। ऐसे में कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग की बात करें तो कई ऐसी जगह जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिस वजह से लगातार कोहरा बढ़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि अब तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि 30 दिसंबर तक जो मौसम है वो ज्यादा खराब हो सकता है। अब इसका असर आम जनजीवन पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यातायात पर भी सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। वाहनों की रफ्तार एकदम धीमी हो चुकी है। जो फ्लाइट्स हैं वो देरी से उड़ान भर रही हैं, या फिर ज्यादा खराब मौसम होने की वजह से फ्लाइट्स रद्द भी हो रही हैं। तो जगह जगह पर ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कोहरा छाया हुआ है। इतना ही नहीं, जो विजिबिलिटी एकदम शून्य हो चुकी है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
तो घना कोहरा छाया हुआ है, शीतलहर भी जारी है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। फिलहाल आपको बता दें कि कोहरे की वजह से लगातार देखा जा रहा है कि जो विजिबिलिटी है एकदम शून्य हो चुकी है। दिल्ली, आगरा, कानपुर, जौनपुर, अमरोहा, मोगा, ये 6 तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के लिए किरणपाल दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, साथ ही प्रवीण गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आखिरकार गाजियाबाद में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, गाजियाबाद में लगातार जो कोहरे और ठंड का सितम जारी है। फिलहाल पिछले 2 दिनों से दिन में लोगों को कोहरे से और ठंड से राहत मिली थी, लेकिन मौसम ने आज फिर दोबारा से करवट लिया, जिस वजह से आज सड़कों के सुबह के समय ज्यादा घना कोहरा देखने को मिल रहा है। लगातार जो सड़कों पे घने कोहरे होने की वजह से जो सड़कों पे वाहन चल रहे हैं, उनको वाहनों को चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि आने वाली 31 दिसंबर तक लगातार जो है ठंड और कोहरे का जो टेम्परेचर में गिरावट देखी जाएगी। फिलहाल जो है अभी इसी तरीके से सड़कों पे जो कोहरा दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी जो 10 से 15 मीटर रह गई है, जो 9 बजे से ज्यादा का समय हो, लेकिन ऐसे में लोगों इसी कोहरे के बीच में से निकल पाए अपने काम काज से जाना। सबसे ज्यादा कोहरे ने अगर प्रभावित किया है तो रेहड़ी पटरी वाले किराए करने वाले मजदूर वर्ग के लोगों को, क्योंकि यही लोग जो है अपने रोजगार के लिए जाते हैं और घर से निकलते हैं। आपको बता दें, दरअसल मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि जो 1-2 दिन लगातार इसी तरीके से न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम गिरावट दर्ज की जा सकती है और अधिकतम जो है 21 डिग्री तापमान दर्ज किया जा सकता है। जी बिल्कुल प्रवीण, आपके पास में वापस लौटेंगे किरणपाल के पास चलते हुए। किरणपाल, अगर दिल्ली की हम बात करें, कुल मिलाकर काफी ठंड देखने को मिल रही है, अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मौसम विभाग की तरफ से? दिल्ली के अंदर लास्ट सप्ताह में जो ठंड ने अपना असर दिखाया है, इससे आज जो सड़कों पे है विजिबिलिटी कम नजर आ रही है। घने कोहरे के कारण देखा जा रहा है कि जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। अगर रेलवे स्टेशनों की हम बात करें, वहाँ गाड़ियां समय से नहीं पहुंच पा रही हैं इस घने कोहरे के चलते। और ये जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करा कि दिल्ली से सटे सभी राज्यों में अगले नए साल तक, आने वाले नए साल तक ही जारी रहेगा, जिसने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। कई लोग अपनी छुट्टियों में बाहर जाने का प्लान करते हैं, परंतु घने कोहरे के कारण उन्हें एक लंबे जाम का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही जिस तरीके से हाईवे पे कम विजिबिलिटी और शीतलहर के कारण कई दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है, ये कहीं ना कहीं लोगों की नए साल पर मुसीबतें बढ़ाने वाला है। बिल्कुल, और देखिए किरणपाल, क्योंकि कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि रद्द हो चुकी हैं, क्योंकि लगातार हम कोहरा देख रहे हैं, तो फिलहाल राजधानी से कितनी फ्लाइटें फिलहाल रद्द हुई हैं, कितनी जो फ्लाइट्स हैं वो देरी से चल रही है, यानी कि देरी से उड़ान भर रही हैं? तकरीबन 100 फ्लाइट अभी रद्द हो गई हैं और कई एक ऐसी फ्लाइटें हैं जो देरी से चल रही हैं। और जिनके लिए जो इलाके जो लोग हैं उन्हें इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ये केवल फ्लाइटों का ही नहीं, ये रेलवे का भी, बस का भी यातायात मानो इस शीतलहर के कारण कहीं थम सा गया है। बिल्कुल, वापस लौटेंगे और प्रवीण के पास चलते हुए। प्रवीण, आखिरकार गाजियाबाद में अगर यातायात की बात करें, क्योंकि देख रहे हैं कि वाहनों की रफ्तार तो धीमी हुई है, लेकिन अगर हम रेलवे प्रशासन की बात करें, ऐसे में काफी देरी से ट्रेनें भी चल रही हैं, कितनी परेशानी यात्रियों को हो रही है? क्या कुछ स्टेशन पर, अगर रेलवे स्टेशन की बात करूं तो वहां पर किस तरीके से भीड़ नजर आ रही है? जी पंकज, आपको बता दें, यातायात जो इस सर्दी और कोहरे की मार सबसे ज्यादा झेल रहा है।
अगर इसका असर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हवाई जहाजों की उड़ानें और रेलवे ट्रैक पर चल रही ट्रेनों को लेकर सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि जो घना कोहरा रेलवे ट्रैक पर आ जाता है, लंबी दूरी की जो ट्रेन होती है वो रुक रुक के चलती है और कुछ घंटे गाजियाबाद से जो ट्रेन चलने वाली है वो लेट चल रही है। ऐसे हिंडन एयरपोर्ट से जो हवाई जहाज की जो उड़ानें हैं वो कई रद्द कर दी गई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। और लगातार कोहरा होने से एक तरफ से यात्रा जाम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि जब कोहरा वाहनों के पहियों वाला वाहन दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर अगर कहे जाए तो सड़क से लेकर जहाज तक और रेलवे ट्रैक तक ने इस तरीके से लोगों के जीवन को अस्त कर दिया है कि जो लोग अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं उनको काफी लेट पहुंच रहे हैं और काफी परेशानी भी हो रही है। जी पंकज। बिल्कुल प्रवीण, वापस लौटेंगे किरणपाल के पास चलते हुए। किरणपाल, अगर देखा जाए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं दिल्ली में, क्योंकि प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं रैन बसेरों को लेकर की है, इसके अलावा तमाम व्यवस्थाएं अगर हम बात करें रैन बसेरों में भी किसी तरीके की कोई लापरवाही ना देखी जाए, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए थे। कैसी व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही है? क्या अभी भी सड़कों पर लोग सोते हुए नजर आ रहे हैं? दिल्ली की सरकार की तरफ से अगर हम बात करें तैयारियों की, तो दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय की तरफ से रैन बसेरों के अंदर इस शीतलहर से निपटने के लिए कई जगहों पे हीटर लगाए गए हैं और कई जगहों पे गरीब, असहाय और इन बेसहारा लोगों के लिए टेम्परेरी रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। ये इसका खास ध्यान रखा जा रहा है कि इस शीतलहर के चलते कोई बेसहारा, कोई असहाय व्यक्ति मौत की नींद ना सो जाए, और इसकी जो जिम्मेवारी है वो इलाके के एसडीएम डीएम को दी गई है, जो इलाके में मौजूद जो रैन बसेरे हैं उनका दौरा कर रहे हैं। वहाँ खान पान, टेंट की व्यवस्था, उनके सोने की, ओढ़ने की, इन सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण लगातार देखने को मिल रहा है। पुनीत मोहन हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पुनीत, अगर उत्तर प्रदेश की कुल मिलाकर बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है? आखिरकार मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश इन दिनों घने कोहरे और ठंड का कहर जो उत्तर प्रदेश पर हो रहा है लगातार, उसको लेकर के प्रशासन भी एक्टिव है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दिए थे कि कोई भी निराश्रित व्यक्ति फुटपाथ पर और सड़क पर सोता हुआ अगर नजर आया तो कार्यवाही जिले के जिला अधिकारी, वहां के नगर आयुक्त और मंडल आयुक्त के खिलाफ होगी। उसके बाद लगातार जो अधिकारियों का निरीक्षण है वो रैन बसेरों का जारी है। रात्रि में निरीक्षण होता है। कई जिलों में की तस्वीरें आपके सामने आई जिसमें देखा गया कि कई अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, जो जरूरी दिशा निर्देश है वो दे रहे हैं। ऐसे में लोगों से अपील करी जा रही है कि खुले में ना सोए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विशेष रूप से जो हाई ब्लड प्रेशर या शुगर या हार्ट के पेशेंट हैं उनको इस वक्त ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार अभी उत्तर प्रदेश का जो मौसम है आगामी 10-15 दिनों तक ऐसा ही रहेगा। कुछ जिलों में छिटपुट बारिश भी हो सकती है, जिसके चलते तापमान में और गिरावट दर्ज होगी। सुबह के समय में तापमान में भारी गिरावट रहती है। ऐसे में जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उनको भी पूरी तरीके से सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि फिलहाल आप अपने घर पर ट्रेडमिल वगैरह पर ही मॉर्निंग वॉक कर लीजिए या अपने घर में ही वॉक करिए। खुले में सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने से थोड़ा सा परहेज करिए, क्योंकि इस समय शीत लहर चल रही है और ऐसे में ये शीत लहर जिसे हम कड़ाके की ठंड कहते हैं, ये अगर इंसान को लग जाती है तो तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब तक मौसम सही नहीं हो जाता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक से अवॉइड करें, देर रात घूमने से अवॉइड करें। अपने कामों को के लिए बाहर निकलें और काम जैसे ही निपट जाएं अपने घर में रहें। अलाव इत्यादि की व्यवस्था रखें और इसके साथ ही गर्म कपड़े पहने। जी पुनीत, अगर बात करें, क्योंकि यातायात पर सबसे ज्यादा असर पड़ता नजर आ रहा है, जनजीवन तो जिस तरीके से चल ही रहा है, लोग जब जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले शीतलहर को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यातायात की बात करें, कुल मिलाकर कितना असर उस पर पड़ता नजर आया? ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि रफ्तार पर भी कंट्रोल किया गया है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए थे कि देखिए जो गाड़ियों की स्पीड है एक्सप्रेस वे पर वो कम होनी चाहिए, 60-80 के बीच की स्पीड होनी चाहिए ताकि जो हादसे हैं वो कम हो, लेकिन कैसी व्यवस्था आपको नजर आ रही है पुनीत लखनऊ के अंदर?
देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जो कॉमर्शियल वाहन है उनके ऊपर रिफ्लेक्टर चिपकाया जा रहा है, ताकि रात में अगर वो सफ़र करते हैं तो उनके पीछे आ रही गाड़ी को उनकी लोकेशन या मतलब अगर रिफ्लेक्टर पे लाइट पड़ेगी तो उनको पूरी तरीके से गाड़ी क्लियर नजर आएगी। रिफ्लेक्टर कोहरे में एक सीधे तौर पर एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को इंगित कर देती है कि आगे कोई वाहन चल रहा है, क्योंकि लाइट इत्यादि की जो रोशनी है वो काफ़ी धीमी हो जाती है कोहरे में। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के लगातार जो अधिकारी हैं वो मीटिंग करते रहते हैं। जिलों में भी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के जो ट्रैफिक पुलिस के सिपाही हैं वो सजग हैं, लोगों से अपील करते हैं कि धीमे चले। लेकिन कुछ लोग हैं पंकज जो कोहरे में भी बहुत तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिसके चलते आए दिन हादसों की खबर आती है। एक्सप्रेसवे पर रफ्तार धीमी कर दी गई है, प्रशासन ने जिस तरीके से मानक जारी कर दिए थे। हाईवेज पर जो रफ्तार है वो धीमी करी गई है। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस तेज वाहनों को रोकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग कोहरे में केवल इंजॉय के लिए तेज वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। लगातार तेज रफ्तार हादसों को दावत देती है, यही वजह है कि ज्यादा हादसे होते हैं। वापस लौटूंगी आपके पास में पुनीत और प्रवीण के पास में चलती है। प्रवीण, अगर बात करें गाजियाबाद की, क्योंकि देखा भी जा रहा है एक तरफ ठंड तो है, कोहरा भी छाया हुआ है, लेकिन प्रदूषण को लेकर भी अब ये भी कह दिया गया कि जब तक ये ठंड इस तरीके से बरकरार रहेगी प्रदूषण का स्तर भी बना रहेगा। जी आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में पोल्यूशन का जो AQI लेवल है वो खतरनाक स्तर पर है। अभी कई इलाकों में देखा जा रहा है कि जो AQI लेवल है वो 350 है और उससे ऊपर भी जा रहा है। लेकिन इस बीच कोहरे और पोल्यूशन के मिक्स होने से लगातार जो है लोगों की काफी परेशानी पड़ रही है और लोग इस दोहरी मार्ग से बीमार भी हो रहे हैं। लगातार में ऐसे मरीजों की संख्या भी देखी जा रही है जो कोहरे ठंड की वजह से और पोल्यूशन की वजह से बीमार हो रहे हैं। उनकी लगातार संख्या अस्पतालों में, ऐसे में कहना है कि जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसमें अधिकतर पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं। कोहरे में और ठंड से प्रभावित होने वाली जैसे बीमारी खांसी, जुकाम, बुखार आदि ऐसी बीमारियां इस ठंड से हो जाती है। ऐसे में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। पोल्यूशन की बात करें तो लगातार नगर निगम के द्वारा सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है और पोल्यूशन अधिकारी के द्वारा निर्माण कार्यों की जा रही है। लगातार कई लोनी बिल्कुल, यानी कि प्रवीण डबल अटैक यहाँ पर जरूर गाजियाबाद में नजर आ रहा है। अब चलते किरणपाल के पास में। किरणपाल, क्योंकि दिल्ली में ग्रेफ 4 हटा दिया, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि जिस तरीके से AQI बना हुआ है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी 300 से ज्यादा बना हुआ है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कोहरे की मार तो झेल ही रहे हैं, ठंड है, शीतलहर है, अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ डबल अटैक दिल्ली वालों के लिए भी है। प्रदूषण बढ़ा हुआ है, एक तरफ ठंड है, दोनों का अटैक किस तरीके से मुश्किल में डाल रहा है लोगों को। बिल्कुल, देखिए हाँ, एक तरफ हमारे कड़ाके की ठंड और शीतलहर जो तेज हवाएं हैं ये इससे तो बढ़ा ही रही हैं। वहीं कहीं ना कहीं इन्हीं तेज हवाओं के चलते दिल्ली का जो प्रदूषण है वो औसतन 271 रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बाद में ग्रेफ 4 को हटा दिया गया था। कहा ये जा रहा था कि तेज हवाओं के चलते जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण की एक चादर बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ गई है और जिसके कारण दिल्ली की जो धुंध है वो साफ हो गई। परंतु अब देखा जा रहा है कि ये इस तरीके से कम विजिबिलिटी नजर आ रही है और ये जो तेज हवाएं हैं वो धीमी हो गई है। क्योंकि पहले भी ये कहा गया था अगर हवाएं जो है वो धीमी होती है तो उसका असर कहीं ना कहीं प्रदूषण पे पड़ेगा और प्रदूषण की जो चादर है वो एक बार फिर दिल्ली के अंदर छाई रह सकती है। और ये आज देखा भी जा रहा है जिस तरीके से कई जगहों पे जो ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद में जो धुंध की चादर है और जो प्रदूषण की चादर वो देखने को मिल रही है, इसके बाद जो वहां का AQI है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। तो अगर लगातार इसी तरीके से हवाएं धीमी हो जाती हैं तो जो प्रदूषण है उसका जो है ग्राफ बढ़ेगा और AQI बढ़ने के कारण लगता है कि ग्रेफ 4 की संभावनाएं दोबारा लग सकती है। बिल्कुल, वापस लौटेंगे किरणपाल आपके पास में। पुनीत के पास चलते हुए, पुनीत, हवाई सेवाओं पर किस तरीके का असर लखनऊ में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि पूरे तरीके से रद्द कर दी गई हैं। जिस तरीके से कोहरा बढ़ा है, कई फ्लाइट्स हैं जो कि देरी से उड़ान भर रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। लखनऊ में किस तरीके से वहां पर नजर आ रहा है? क्या बढ़ता हुआ कोहरा अभी भी फ्लाइट्स के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है?
जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से कोहरा पूरे उत्तर भारत पर छाया हुआ है, ऐसे में फ्लाइट्स के लिए काफ़ी दिक्कत भरे दिन चल रहे हैं। लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे इत्यादि जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द करी गई हैं। इसके अलावा जो दुबई, शारजहां इत्यादि फ्लाइट्स जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो काफ़ी रद्द करी गई हैं। और इसके अलावा जो फ्लाइट्स चल भी रही हैं उनकी टाइमिंग में काफ़ी परिवर्तन है, यानी कि कोहरे और धुंध के कारण वो देर से पहुँच रही है, फ्लाइट्स लेट्स हैं, जिससे लोगों को यातायात के साधन अपनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं बस की बात करूं तो यूपीएसआरटीसी ने रात में चलने वाली कई बसों को रद्द कर दिया है। विशेष रूप से तराई क्षेत्रों में जो बसें रात में जाती हैं उनको घने कोहरे के कारण इत्यादि के दुर्घटना ना हो, इसके चलते बंद किया गया है। ट्रेनों की अगर मैं बात करूं तो सुपरफास्ट ट्रेन भी मिनिमम 2.5 घंटे लेट है और मैक्सिमम 10 से 12 घंटे देरी से अपने स्टेशन पर पहुंच रही हैं। ऐसे में लोगों को यात्रा करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ये दिन बने रहेंगे क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार जो कोहरा है वो अभी और बढ़ेगा, धुंध बढ़ेगी और देखिए गलन वाली ठंड शुरू हो गई है। अगर मैं राजधानी लखनऊ की बात करूं तो धीमी ठंडी हवाएं चल रही जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हैं। ऐसे में ये गलन वाली ठंड कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है, इसीलिए लोगों से आह्वान किया गया है कि कृपया अपने कान इत्यादि ढक करके रखें, गर्म कपड़ों का प्रयोग करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विशेष रूप से जो हार्ट के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, उनको ठंड में ज्यादा निकलने से अवॉइड करना चाहिए। और पुनीत देखिए दूसरी तरफ देखा जाए क्योंकि पहाड़ों पर भी अब बर्फबारी शुरू हो जाएगी, कुछ जगह पर हुई है लेकिन उत्तराखंड में अभी भी कई ऐसी जगह है जहां पर दिसंबर के मध्यम में आकर जरूर बर्फबारी होती थी लेकिन इस बार नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि ये जो देरी से बर्फबारी होगी ये आने वाले समय में मौसम को और भी ज्यादा सर्द बना सकती है। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से पहले ही अनुमान लगाया गया था कि इस बार ठंडक कुछ ज़्यादा ही पड़ेगी और आप देखिए कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में भी बर्फबारी देर से शुरू हुई है, जाहिर तौर पर जब बर्फ देर से बर्फबारी शुरू हो रही है तो ठंडक भी देर तक बरकरार रहेगी। मैदानी क्षेत्रों में इसका साफ असर दिखाई देगा क्योंकि जब बर्फ कहीं ना कहीं पिघलेगी तो ठंडी हवाओं के रूप में उत्तर भारत का रुख करेगी। ऐसे में उत्तर भारत में ठंड फरवरी लास्ट तक बरकरार रहने की पूरी संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि मकर संक्रांति के बाद में दिन में सूरज जरूर निकलेगा, लेकिन कई जगहों पर सूरज नहीं भी निकल सकता है और दूसरे कारण है कि तराई क्षेत्रों में जो गलन वाली हवाएं हैं इनकी रफ्तार फिलहाल अभी बनी रहेगी। फरवरी लास्ट तक, बसंत पंचमी के पहले तक की स्थिति रहेगी और इस बार ठंड पिछले कई वर्षों से ज्यादा पड़ने की संभावनाएं हैं। जी पंकज, शुक्रिया पुनीत मोहन, किरण पाल आपका भी शुक्रिया, प्रवीण कुमार आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।